रहीम अल्लाह करीम के नाम से जनाब सलाम और दुआओं के बाद इमिग्रेशन कवानीन यूनान से मुतल्लक आपके कुछ सवालात हैं तो वो आप मुझे भेज दें। और जो आपने भेजा है बेशुमार दर्जनों सवालात हैं, बेशुमार साथियों ने भेजे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सलाम है, दुआएं मेरी तरफ से भी आपको सलाम है, दुआएं हैं। तो कुछ चंद सवालात मिलते जुलते तकरीबन एक जैसे ही सवालात होते हैं। तो मैं अकबर साहब का सवाल लेते हैं सबसे पहले। तो अकबर साहब कहते हैं कि सर 2021 में पाकिस्तान में आया था, अब वापसी यूनान आ सकता हूँ। अकबर साहब, अगर आप या आप जैसे बेशुमार पुराने साथी जिनके पास फॉर एवर है या 10 साल का कार्ड है, बड़े सारे लोग 4 साल 5 साल 6 साल रह कर बड़ी कामयाबी से कामरानी से दोबारा वापस यूनान आ चुके हैं। पाकिस्तान में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई रिश्वत लेने वाला बेचारा आपको रुकावट का सबब बनता है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपका आदिया पारामोनी वैलिड है तो फिर आप सफ़र की तैयारी करें, तरतीब करें। मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना वॉइस मैसेज करके जितनी रहनुमाई चाहेंगे मैं इंशाल्लाह फ़ज़ल ताला आपकी रहनुमाई अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी खुशी समझता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। ज़रूर आएँ अगर आप समझते हैं कि आपने वापस आना है। अच्छा, इसके बाद ऐसा है कि वो एक पता है ना बैन वाला मामला, बैन वाले मामले पे बेशुमार अफराद की अदालतें क्लियर हो गई हैं और अब अदालतें भी क्लियर हो गई और पेपर्स भी मिल रहे हैं। उसके बावजूद वो शक शुबा डलवाने वाले, वो जो आपको रोकते रहते थे, वो जो आपको जुर्माने और इतना आ रहा है, ये आ रहा है, कानून आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो अब भी कई इबहाम आपके सामने डालते हैं। और हकीकत ये है कि अदालतें क्लियर हो रही हैं और उन नौजवानों को पेपर्स का रास्ता मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। अब भी मैं समझता हूं कि जिन नौजवानों, जिन अफराद के कोई लीगल मामला है ना, तो ये जान ले। आज सुबह सुबह एक फोन आया कृति से, तो वो शुजादा वो नौजवान कहता है जी कि मेरे भाई के फिंगर भी हो गए थे, सब कुछ हो गया था, और आज देखा है तो उन्होंने भेजा हुआ है कि जनाब आपके पेपर्स कैंसिल कर दिए गए। तो कहता है कि वो अब हम क्या करें। तो इस सिलसिले में आप सब ने करना क्या है कि फौरी तौर पर बिला ताखीर, सोच समझ में, हेजिटेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना। फौरी तौर पर अपने वकील से मिले। वकील क्या करता है इन मामलात में? वकील ये करता है कि जो आपको वो मैसेज भेजते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड यानी कि अपोरिप्तिकी, अपोरिप्सी होती है, यानी कि कैंसलेशन उसे कह लें, मुस्तरद कह लें, तो वो एक लफ्ज से पता नहीं चलता कि असल वजह क्या है। असल वजह का उस वक्त पता चलेगा जब आपका वकील मुकम्मल जो फैसला है उसको पढ़ेगा, उसको देखेगा और उसके मुताबिक फिर थेरापिया की एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर अंदर पेरिफेरिया के अंदर करेगा या जो भी कानून रास्ता देता है उसके मुताबिक करेगा। तो आप हेजिटेट ना हुआ करें, टाइम को जाया ना किया करें और नीम हकीम खतरा जान नीमुल्ला खतरा ईमान वाला फार्मूला ना अपनाया करें। मेरे बच्चों, अगर तो जंगल में रहते हो तो जंगल में बंदा कहता है कि कौन सी बूटी बांधू, कवार के अंदर बांधू, अदरक बांधू, सौंगी, किशमिश, छुआरे, क्या बांधू इस जख्म पर, फट पर। तो जब आप किसी अस्पताल के करीब हो, डॉक्टर के करीब हो, तो फिर फौरन डॉक्टर ही बेहतर जानता है। इसलिए कानूनी मसाइल में फौरी तौर पर अपने वकील से रजू किया करें। यह है बेहतरीन रास्ता और बेहतरीन। इसके बाद वाला सवाल है, सवाल लिख दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो लिख दें। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इसके बाद जुल्फकार अली साहब हैं, कहते हैं कि मोहतरम पेपर्स रीन्यू करवाने में क्या प्रोसेस है पेरिफेरिया पालिनी का? अच्छा, पालिनी, पेरिफेरिया और पीरिया जो है प्रोसेस तो एक ही होता है। जो उनकी डिमांड्स, जो उनके तकाजे होते हैं उनके मुताबिक एप्लीकेशन कम से कम 2 माह, 1.5 माह, 1 माह कबल कर देनी बड़ी जरूरी है, बड़ी लाजम है। अच्छा, बसा औकात ऐसे होता है कि वकला कहते हैं कि आप बहुत जल्दी आ गए, लेकिन उसके बावजूद आपने जल्दी जाना है
क्योंकि वकील जब एक नजर देख लेगा आपके मामलात को, अगर किसी किस्म की कोई कमी होगी, कोई शकम होगा, नुक्स होगा, तो उसमें आपको फुलफिल करने में मौका मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल आखिरी दिनों में जाएंगे तो वकील अगर आपसे कहे कि भाई ये चीजें जो है किधर है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे कि मैं क्या करूं अब, तो फिर मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पहले, और जो बाहर के मुल्कों में, बाहर से बाहर के मुल्कों में, यानी कि यूनान से अगले और अगले यूरोप में चले गए हैं, स्पेन में है, इटली में है, स्विट्जरलैंड में है, जिस भी मुल्क में है आप, वो कम से कम एपी मैक्रोन को बड़ी याद से उधर जाके अक्सर नौजवान कहते हैं ओ जी मनु तो याद ही नहीं रहा है, रीन्यू भी कराना है, तो वो बाद में बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं। 6 माह बाद, 2 माह बाद, 5 माह बाद वो कहते हैं जी मनु तो पता ही नहीं सी याद भी कराना है। तो कम से कम 5 से 6 माह कबल आपने अपने वकील से रब्ता करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि रिन्यूअल अगर नहीं होती तो यहाँ जो आपके वहां पेपर बने हैं उनको भी दुश्वारी और मसला पेश आ सकता है। जुल्फकार साहब, जो आपका सवाल है उसके मतलब ये है कि पालिनी और पिरिया में जरा ज्यादा सुस्ती है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा है, तो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं। और हकीकत ये है कि ये एक क्राइम है जो हुकूमत कर रही है। क्राइम क्या है कि नस्ल परस्ताना तरतीब से, तौर तरीके से मजदूरों को नस्ल परस्ताना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि क्या, एक फर्द जिसने एपी मैक्रोन की एप्लीकेशन की है, या 10 साल की है, या फॉरएवर की, या किसी भी और की, 3 साल इंतजार करता रहे तो मरीज बन जाता बंदा। हकीकत यह है कि इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हम 2-4 हजार 10,000 लोग इमिग्रेशन वजारत के सामने 1-2-3 दफा खड़े हों, ताकि यूरोपीय यूनियन इनके इस जुर्म को दूर करने के लिए ऊपर से इनको पूछे कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन आप खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से इनका ये पॉलिटिकल फैसला है। तो इस वजह से ये बड़ी बड़ी ताखीर 2.5-3 साल लग जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए फिर वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बसूरत दीगर जनरल रास्ता यही है कि आप अपने वकील से जुड़े रहें, कोई मेल कर दें, उनका कोई सवाल जवाब आया, कोई मिसिंग आई है, कोई लिपि आई है, तो उसे फुलफिल करें। दूसरी तौर पर यही तरीका का। इमरान अली है, इमरान अली कहते हैं कि एपी मैक्रोन कार्ड पर कितने महीने एक साथ अपने मुल्क रह सकते हैं? तो एपी मैक्रोन वाहिद एक ऐसा आदिया पारामोनी लीगल स्टेटस है जिस पर आप मुसलसल 11 माह भी रह सकते हैं, 12 माह भी रह सकते हैं, लेकिन 12 माह से 1 रोज भी ऊपर हो तो ऑब्जेक्शनेबल है। फिर वो सवाल, वो जवाब, वो रुकावट, वो मसाइल बन जाते हैं। बाकी तमाम किस्म के आदिया पारामोनी पर फॉरएवर को छोड़कर, या जो है फॉरएवर के बाद नेशनैलिटी वगैरह के हवाले से अगर किसी के पास है, तो उन चीजों को छोड़कर बाकी जितनी भी किस्म के लीगल स्टेटस है उन पर 6 माह से 1 रोज भी आप ऊपर नहीं रह सकते। अगर रहते हैं तो ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर बड़े सारे मसाइल हैं। कोई सवाल आ गया, कोई सवाल अगर शुदादो है तो आप भेज दें। सूरत दीगर ये चीजें थी। अच्छा, ऐसा है कि बेशुमार नौजवान ना ये काम करते हैं डिलीवरी का, या काम करते हैं नौजवान शहजादों के पास 3 साल के पेपर्स हैं, तो वो कोई कारोबार करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो 3 साल वाले पेपर्स हैं, इन पर कारोबार करना मुमकिन भी नहीं और रास्ता भी नहीं। कारोबार करने के लिए, बिजनेस अपना करने के लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा लाजम है कि आपके पास एपी मैक्रोन हो, या एपी मैक्रोन के साथ आपके पास 10 साल का या एलिना पॉलिटिका या पॉलिटिकल असाइलम का पास शुदा केस हो, या यहाँ की नेशनैलिटी हो, इस तरह के मामला। तो 3 साल वाले नौजवान शहजादे अगर काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, अपना वो तेवे लगवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो अपने लुगिस्ती से मिलेंगे। लुगिस्ती से मिलने के बाद एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी में कोई ऐसा फर्द शामिल होगा 5%, 10%, जिसके पास फॉरएवर पेपर हो,
या एपी मैक्रोन हो या यहाँ की नेशनैलिटी या वो किस्म जिसमें वो बिजनेस करने का अहल यूनानी इमिग्रेशन कवानीन में डिक्लेयर किया गया। तो उस तरह वो कंपनी बन जाएगी और आप मेरे शहजादों मेरे बच्चों जो है कंपनी बनने के बाद फिर सारे के सारे वो काम कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। हमेशा दुरुस्त रस्तों पर रहें, जुगाड़ ना लगाया करें, दो नंबरी ना किया करें। दुरुस्त रास्ते पर जब आप रिसर्च करेंगे, तलाश करेंगे तो आपको आपका हक मिलेगा। ये है वो मामला जो आपने करने होते हैं। दो नंबरी करने में असल में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, क्योंकि पहले ऑनलाइन चीजें नहीं थी। आप तमाम चीजें ऑनलाइन होने की वजह से विद वन क्लिक वो चेक कर ली जाती है कि ये 2 नंबर है, 1 नंबर है, क्या है। किसी सूरत अपने पेपर से दूसरे जजीरों में आयरलैंड्स वगैरह पर ना कराया करें, ये समझते हुए कि वहां जल्दी आ जाते हैं। मेरे शहजादों मेरे शेरों, आप रहे एथन में रहे हैं या किसी भी दूसरी जगह और आपने पेपर्स दूसरी जगह जमा कराए हैं तो वो एक क्राइम है, वो एक जुर्म है। पहले पता नहीं लगता था, अब जल्द पता लग जाता है। कभी भी 2 नंबर मिस्टोटीरियो नहीं देना। नए आने वाले जो शहजादे हैं, खास तौर पर जो वीजों पर आ रहे, आते ही पहले 1 माह के अंदर अंदर आपका टैक्स जारी होना चाहिए उसी मालिक के पास, उसी कंपनी के साथ। बाकी अगर कोई मजीद तफसील है 1000 दफा बता चुका हूं, तो उससे भी अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई नौजवान शहजादे हैं जो असाइलम का केस करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो कई दफा ऐसे होता है भाई ऑफिस में आने के बाद वो कहते हैं जब ऐसा मैं तो ठीक लिखाया सी, उन्होंने गलत लिख दिया। भाई उसको क्या जरूरत है आपका नाम गलत लिखने की? आपकी जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी है और आपने उसे ठीक रखना और रखवाना है। यानी कि सबसे पहले पेपर्स पर लिखा हुआ नाम, यानी कि कभी भी अपना नाम ज़बानी कलामी आपने नहीं बताना। ज़बानी कलामी बताएंगे, अल्फाज में, हिजू में, समझ में, समझाने में बेशक गलती का कभी इम्कान है, तो उस सूरत में वो गलती हो जाएगी, फिर आपके गले पड़ जाएगी। इसलिए पेपर्स पर लिखा हुआ जो मामला है, हमेशा अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना फैमिली सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, उसकी कम से कम एक कॉपी कहीं भी जाए आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अक्सर बेशतर ऐसा होता है हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारा इपोनिमो क्या है, ओनोमा क्या है, क्योंकि वो हमारा रिवाज नहीं है। तो उस वजह से फिर महकमा भी परेशान हो जाता है और हम भी परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह कम से कम अपने पासपोर्ट को, अपने नेम डिटेल्स को खुद पूरी तरह से देख लिया करें। उसके बाद जब महकमाना कार्रवाई होती है तो फिर आप दोबारा उस पेपर को देखें जो उस फर्द ने आपको दिया। अगर कोई गलती है तो उसी वक्त उसको दुरुस्त कराएं, उसके बगैर अपनी जगह नहीं छोड़ती, वो खिड़की, वो डेस्क नहीं छोड़ना। ये बड़ा लाजिम अमल है। और वीजों वाले उनके हवाले से आपने वकील से मेरे बच्चों रब्ता रखा करें। आते 7 समंदर पार लाखों रुपए लगाने के बाद आ जाते हैं और साथ बिस्मिल्लाह खुश आमदीद। आपको सबसे पहले तो मैं हमेशा तजवीज़ करता हूं कि 1 पाई 1 सेंट नहीं लगता। 2, 4, 500 यूरो अगर किसी वकील की फीस है तो वो लगती है। आपने किसी दोस्त को, आपने किसी साथी को, आपने किसी मोहल्लादार को आप कहें कि वो एप्लीकेशन करे अगर उसके मालिक के पास। अच्छा, मैं जब ये कहता हूं तो आप शहजादे फिर मेरे दिवाले हो जाते, जो ऐसा फिर तुसी कर दो, साथ बिस्मिल्लाह, मैं तो सब खुशी कर दूं। लेकिन पता क्या होता है, इसका मामला ये है कि कोई फर्द, आपका साथी, आपका भाई, आपका अजीज, आपका मोहल्लेदार जिस फर्म में, जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां मौका होता है कि मालिक अपने मजदूरों को कहता है कि भाई मुझे एक मजदूर चाहिए, तो वो फिर वहां से एप्लीकेशन कर सकते। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी फैक्ट्री में कितने लोग चाहिए या कहां कैसे होगा। अगर मेरे ये बात में, मैं तो आप सबको कहूं शेरो दौड़ लगा दो, बॉर्डर खोल दो और मैं ऐसे खड़ा होके आपको वेलकम करना शुरू कर। लेकिन ये आप अपने साथियों से, अजीजों से, भाइयों से, मल्लेदारों से करें। और ये गारंटी की बात है कि आप नीयत ठीक रखने के बाद
अपना मुकद्दर नसीब इंशाल्लाह पाएंगे, क्योंकि वो आपको मिलना ही मिलना है। और अगर आप दाएं बाएं करके पैसे दे के कुछ करके करेंगे तो तब भी मिलना ही। तरीकाकार आपने तय करना है। तो इसलिए हमेशा बावकार, बाइज्जत, खूबसूरत म्यार वाला तरीका इख्तियार किया करें, जिसमें आपकी इज्जत नफ्स भी बरकरार रहे और किसी एजेंट या किसी धोखेबाज, नौसरबाज वगैरह के सामने यही ना करते फिरे। वो बेचारा खुद कुछ नहीं जानता और आप उसके पीछे लगे हुए हैं, और लाला जी ओ पा जी कुछ कर दो, लो 50 लाख रुपया दे। ऐसे ना किया करें। अच्छा, शाहजेब गुजर साहब की तरफ से सलाम है, दुआएं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब। आपको भी शाहजेब सलाम है, दुआएं, शाद रहें, आबाद रहें। डिलीवरी के अफराद जो आईडी दूसरों के नाम पर लेते हैं, क्या इनके बारे में हुकूमत सख्ती करने जा रही है? अच्छा, ये डिलीवरी के हवाले से ना पिछले साल से कुछ सख्तियां हो रही हैं। डिलीवरी वाले नौजवान शहजादे हमारे वैसे तो बड़े अकाब किस्म के, शाहीन किस्म के नौजवान होते हैं, नजरें निगाहें बड़ी दूर तक होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है ना कि अपनी सोचों में, या बाज़ औक़ात उन्होंने, मैंने देखा है, और ये ना किया करें कि डिलीवरी देने जा रहे हैं तो ऑर्डर आपके पास आ गया, तो सामने कोई वीडियो लगाई हुई है, कोई टिक टाक लगाई हुई है उस स्टैंड के ऊपर, तो इस तरह फिर बड़े सारे हादसा भी हो जाते हैं और बंदा गाफिल भी हो जाता है। फिर पुलिस का या चेकिंग का, इर्द गिर्द का माहौल का भी ख्याल नहीं रहता। काम पर सिर्फ काम करें और पूरी तवज्जो करें, और सख्ती बिल्कुल हर तरह के मामलात में मौजूद है, और चुकना होशियार रहना बड़ा लाजम है, बड़ा जरूरी है। एक छोटी सी आस उम्मीद की किरण के, चूंकि मजदूर की तलब काफी है और मजदूर की किल्लत होने की वजह से शायद दिसंबर के फौरन बाद जनवरी में कोई नया ऐसा रास्ता खोला जाए जिसमें मजदूरों को जो है लीगल करने का रास्ता बने। कोई बिल नहीं, कोई डिस्कस नहीं कहीं, यानी कि इसका बाकायदा डायग्राम नहीं, लेकिन मजदूर की किल्लत के हवाले से हुकूमत चूंकि बार बार मुख्तलिफ निकात पर सोचती रहती है, जिसकी वजह से मेरा आप तक ये बात पहुंचाना बड़ा जरूरी है। अच्छा, पुराने जो साथी हैं जो तकरीबन 20, 25, 30 साल से यहाँ हैं, 10 साल वाले पेपर्स को फिर दोबारा वो जमा करा रहे हैं या कराना चाह रहे हैं। बार बार, हजार बार कहता हूं कि मुआशरे सुस्त काहिल लोगों को पसंद नहीं करते। डिमांड की जाती है उन अफराद से कि अगर आपने 10 साल के पेपर्स जमा कराने हैं और लेना है अब या बारामुनी, तो आप किसी क्लब का मेंबर हो, फुटबॉल क्लब है, बास्केटबॉल क्लब है, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल असेंबली यूनान में हो उसके आप मेंबर हो, अपनी कम्युनिटी से आप जुड़े हो और आप रजा कराना तगदो करने वाले हो। इस तरह के बड़े सारे मामलात हैं। खून देने वाला डिपार्टमेंट जो है उसके मेंबर हो और इस तरह की 8-10 शिकें, तो देख लें कि मुआशरे चाहते हैं कि कोई फर्द सुस्त काहिल ना हो। तो आपको अपनी कम्युनिटी के भी दफ्तर का कोई नहीं पता होता, कभी जिंदगी में कभी मौका बन जाए, कभी मुश्किल बन जाए, तो फिर उधर का रुख करना मुनासिब नहीं। पुराने लोगों से तजवीज करता हूं कि बराए मेहरबानी करीब तरीन उन पॉलिटिकल पार्टीज में अपना नाम इदराज कराएं। पता है कि आप जब लेटर लेने जाते हैं ना, तो बड़ा बेतुकीर होता है बंदा, यही करने वाला बन जाता है। 2, 4, 6 माह पहले उसमें इंदराज कराएं कि मैं आपकी पार्टी का, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, जो नेशनल असेंबली यूनान के अंदर नुमाइंदगी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सीरिजा है, नया रिश्तेरा है, कुकवे है, पासोक है, इस तरह और बेशुमार पार्टियां हैं जो पार्टीज नेशनल असेंबली यूनान में मौजूद है। उनमें अपना इंदराज कराएं ताकि आपको जब 10 साल के पेपर्स जमा कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का लेटर चाहिए होगा, तो फिर आप इज्जत सवकार से उन्हें कहेंगे कि मैं दर्ज हूं, मेंबर हूं, मेरा इंदराज मौजूद है, मुझे ये लेटर चाहिए। वो सद खुशी आपको आपका लेटर देने में फख्र महसूस करेंगे। और अगर आप वैसे जाएंगे तो वो कहेंगे कि इसको इतनी अकल समझ नहीं कि लेटर तो नहीं मिल सकता जब तक इसका इंदराज ना हो।
तो इसलिए अपने आप को बितौकीर करने से बचना है। हर एक लीगल बंदा का ऐसा एक नंबर होगा, इस बारे में वजाहत कर दें। अच्छा, ये जो वजाहत है ना, हर एक बंदे का अपना एक लीगल नंबर होगा। ये जैसे हुकूमतें ना अपनी इमिग्रेशन लॉज को नजर हम पर जमा कर ए लेखो चेक एंड बैलेंस को कायम करने के लिए ये हुकूमतें करती रहती हैं। इसमें आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं। जैसे आम का एफएमई है, इसी तरह के अपने अपने मुल्कों के दिफा के लिए हर फर्द पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ये इकदाम हैं। इसमें आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। राजा शान की तरफ से सलाम में दुआएं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला आपको भी अपनी रहमतों से नवाजे। मेरी तरफ से भी सलाम में दुआएं आपको। मुगल ज़्यादा आगे हैं, मुगल ज़्यादा मिस नहीं करता जी। असल में दुकान पे होता है ना, तो फौरन जनाब देखता है तो फिर शामिल हो जाता है। वेलकम जनाब। मुगल ज़्यादा कहता है कि सर तारिक साहब जर्मनी से पूछते हैं कि मेरा एपी मैक्रोन 1 साल हो गया है, वो क्या एक्सपायर हो चुका है? 1 साल हो गया, मैं क्या करूं? अच्छा, अगर तो एक्सपायर की डेट, अब इस सवाल से थोड़ा सा मैं उलझ गया हूं। 1 साल ऊपर अगर हो गया तो यकीनन एक्सपायर हो गया। और अगर मैं सवाल दोबारा, मेरा एपी मैक्रोन 1 साल हो गया है, वो एक्सपायर हो चुका है, और मैं क्या उसको रिन्यू कराऊं, इसका क्या तरीकाकार है? अच्छा, ये तो अब फिर एक्सपायर जब हो चुका है तो फिर साल पहले कराना था ना। यही तो फिक्र की वो बात है जो मैं मुसलसल आपको कहता रहता हूँ। मुश्किल है काफ़ी, इसमें दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन वकील से रब्ता करें और वकील से रब्ता करके अब भी पूरी कोशिश करें कि शायद उसमें कोई रास्ता इम्कान बन जाए। अच्छा जी, अमार भाई पूछते हैं कि बेगम और 3 बच्चों को यूनान के लिए दिलोशी कितनी चाहिए? अच्छा, इसके लिए दिलोशियाँ काफ़ी बढ़ी हैं। तकरीबन 2 से 3 बच्चों के लिए कम से कम 16,000 यूरो से ऊपर की दिलोशी सालाना की चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको तजवीज़ करता हूँ कि ये चूंकि एक बड़ा रेगुलर प्रोसेस है, तो बराए मेहरबानी आप तमाम डॉक्यूमेंट्स दें, और देने के बाद उस वक्त ये सवाल पूछने का है जब आप एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि ये बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं मुख्तलिफ मामलात। तो ये आप उस वक्त करके तो फिर आगे प्रोसेस करेंगे। अच्छा जी, मियाँ रहमान साहब हैं और कहते हैं कि प्रयास में 60 साल वालों के कार्ड कब देंगे? 30 महीने हो गए जमा करवाए हुए। अच्छा, जनवरी में बड़ी तवक्को है कि जैसे हुकूमत यूनान ने मुख्तलिफ पेरिफेरियाज और मुख्तलिफ मामलात में काफ़ी इसका सवाल उठा है। चाहे जाए कि उठना तो हम सब को चाहिए कि 10,000 लोग इकट्ठे होकर उनको याद कराएं कि ये आपकी सुस्ती है, गफलत है, ये एक क्राइम है जो हुकूमतकारी है। लेकिन मजदूर उठता नहीं, तो वो कहता है कि खुद ही कर लेंगे जवेद साहब, बापू ही सारा कुछ। तो खुद तो नहीं होते, जो काम कौमों से बनते हैं, अफराद से बनते हैं, वो आपकी उसमें बड़ी ज़रूरत होती है। तो जनवरी में बड़ी तवक्को है कि इंशाल्लाह इस पर जल्दी काम और कार्ड आने का मामला शुरू हो जाएगा। अच्छा, तनवीर अहमद साहब कहते हैं 5 साल में लगने के बाद अदालत के जो 5 सफ़ात पर मबनी एक वेबसी देते हैं, क्या इस पर पुलिस पकड़ सकती है? कितने प्रिंट हो सकते हैं? अच्छा, ये पहले मुझे समझ जो आ गया ना कि सफ़ात पर मबनी, वो आपके वकील की तरफ से एप्लीकेशन होती है, और आखिरी सफ़े पर कहीं एक जगह पर लिखा होता है कि इस फर्द को प्रोसोरेनी दियातागी दी जाती है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही है। तो एक ही सफ़ा, एक ही वो कापी आपके पास होनी काफ़ी है। तो इसके बाद दूसरी अदालत होती है, दूसरी अदालत भी क्लियर हो जाने के बाद फिर दोबारा वो प्रोसोरेनी दियातागी जारी रहती है, और असल अदालत तीसरी अदालत होती है जिसमें फर्द का शामिल भी होना होता है, और फिर वो असल अदालत होती है। वो अगर क्लियर हो जाती है तो फिर आपको लीगल पेपर्स की तरफ आपका रास्ता हमवार कर दिया जाता है। ये है जनाब वो चीज़ें जो आपने पूछी, मैंने बताई।
अल्लाह करीम मेरा और आपका करना कबूल करे। 1 मिनट रुक जाए। तो आप ये है कि जुड़ा करें, अपनी कम्युनिटी से जुड़ा करें, अपनी सियासी जमातों से जुड़ा करें, जुड़े, क्योंकि ये अब सोशल कवानीन बन गए। और अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान आपका है। इज्जत और वकार जो आप खुद मेंटेन कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, वो नहीं फिर बरकरार रहती। स्कूलों में जाएं, स्कूलों को ज्वाइन करें और जबान सीखें, प्रैक्टिकल डिप्लोमे जो है वो लें। और जो बिल्कुल नए अफराद है वो IOM के नए प्रोग्राम में, जहां जॉब्स में जमींदारा या जिस किस्म का काम है उसके मुताबिक वो आपको सिखाएंगे और सिखाने के फौरन बाद आपको जॉब पर भेज दें। बेशुमार ये चीजें हैं। और एक बहुत खूबसूरत आज जुम्मतुल मुबारक है, कल हफ्ता है। 2007 से लेकर मुसलसल पाकिस्तानी कौम के मामारों को, शहजादों को, बच्चों को, उन ताजा फूलों को संवारने के लिए स्कूल है पाकिस्तान की मंडी का। 1 सेंट 1 पाई नहीं आपसे तलब करते। थोड़ा आप खुद भी सोचेंगे ना तो बड़े ताज्जुब वाली बात है कि आप मामा जान है, आप बाबा जान है, लेकिन आपको अपने बच्चे की केयर नहीं। आप कहते हैं जी वो हफ्ता है तो आज मैंने वो पिकनिक पे जाना है तो वो आज ये करना। देख लें कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दीन इस्लाम के लुबे लबाब एक ही बात है कि माँ बाप जो सबसे कीमती चीज अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है तालीम और तरबियत। तो पाकिस्तान कम्युनिटी का जो स्कूल है उसमें फर्ज अलूम से लेकर बड़ी स्क्रीन पर बच्चों को तफसीर कुरान, माशाल्लाह ढेर सारी रजाकार खवातीन टीचर्स हैं और ढेर सारे अफराद हैं और ढेर सारे बच्चे आते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं आते? इसलिए कि आप इसको समझ नहीं पाए। तो बराए मेहरबानी आप आए, मैं आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह फजल तआला आप दूसरों को समझाने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए हमारे बच्चे हमारा कल का सरमाया है, हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और मुसलमान का एक बच्चा जो है उसकी तरबियत वालिदैन पर बहुत ज्यादा बड़ा फरीजा है। और अगर आप दुरुस्त उसकी नहीं ना कर रहे तामीर और उसकी तदरीस और उसका सीखना, तो फिर आप मादरस से जुर्म कर रहे हैं, यानी कि मुसलमानों में से आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो वो बिगड़ा हुआ एक बच्चा माशरे को बिगाड़ देता है। तो ऐसा तो यकीनन हमने नहीं ना करने देना, ना होने देना है। तो इसलिए आए, जुड़े और मजीद बेहतरी के लिए जो आपके पास मामलात हैं वो मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बेशुमार हमारी बहुत ज्यादा काबिल इज्जत बेटियां, बहनें, माएँ, मर्द जो ना सिस्टम को नहीं ना जानते, वो अक्सर बेशतर समझते हैं कि यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। ऐन मुमकिन है वो आपने तई बिल्कुल ठीक सोचते हो, क्योंकि अगर कोई फर्द, मर्द औरत काबिल इज्जत काबिल एहतराम ये समझता है कि इसका लेवल इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, आसमान तक होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सांसों से, सिर्फ जज्बों से, सिर्फ इस जुनून से कि बजट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वसीला नहीं, कोई तरतीब नहीं, उसके बावजूद कामों को करना नामुमकिन होता है। और नामुमकिन तरीन काम करने ये सिर्फ जज्बे इश्क और मोहब्बत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों की वो जो राह है ना उस पर चल के हो सकता है, अल्लाह की मदद से। तो बाहर से ना देखा करें, बाहर से जब आप देखेंगे, आप सोचेंगे तो यकीनन आप कुछ बेशुमार चीजें दाएं बाएं शाएं बाएं की सोचेंगे, करेंगे, क्योंकि आपके पास एक बाकायदा ज़ाब्ता नहीं, जाविया नहीं। इसलिए आए, आपके इखलास की हम कदर करते हैं, बहुत ज्यादा कदर करूंगा, करता हूं, लेकिन करीब से जब आप समझेंगे, समझाएंगे, तो ऐन मुमकिन है आपका कोई फलसफा, आपका कोई नजरिया, आपकी कोई बात मुझे समझ आ जाए या मैं आपको समझा सकूं। हालांकि ये ऐसे काम है कि लोग भाग जाते हैं, खड़ा नहीं होने होता, क्योंकि लालच की ये दुनिया है ना। तो हम तो अल्लाह के फजल से देने वाले हैं और देते हैं,
और अपने बच्चों को ये कीमती तरीन सरमाया से आप भी महरूम ना करें। अल्लाह की अमान में, अल्लाह के राखे फी अमानिल्लाह। अस्सलाम।